मैंने मौत को देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद उन लोग के लिए तो आज हम जिंदा है, नहीं तो कोई नहीं बच सकता। मैं कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा सिस्टम मेरे साथ होगा। मौत को मैं सामने से देख रहा हूँ। मौत मुझे छू कर निकल गई। मैं 11 घंटे समंदर के पानी में रहा हूँ। इसके बाद में नेवी वालों ने आके मेरे हम लोगों को बचाया है। तो नेवी को सैल्यूट करता हूँ सर, उन्होंने हमारी जान बचाई बहुत। मौत के लम्हों की डरावनी कहानी। About 184 people have been recovered from sea, of which 125 are on board my ship. ऑपरेशन डार्क नाइट। कोई चीख रहा था, कोई चिल्ला रहा था, तो कोई नजरों के सामने ही मौत की तरफ बढ़ रहा था। दिल दहला देने वाली यह दास्तान उन डरावने पलों की है जहां खतरे में थी सैकड़ों जिंदगी। कोई नहीं जानता था कि मौत किसे अपने साथ ले जाएगी, और तभी किसी फरिश्ते की तरह लोगों की जान बचाने के लिए वहां आ गए नेवी के जवान। देखिए मौत के पलों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन की एक कहानी जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। मौत की इन डरावनी तस्वीरों को देखकर आप कांप जाएंगे। सामने से 100 किलोमीटर से भी ज्यादा की रफ्तार से तूफानी हवा बह रही थी और समंदर की विकराल लहरें सैकड़ों जिंदगी को लील लेने पर आमादा थीं। जानलेवा लहरों के बीच एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों जिंदगियां फंसी हुई थीं। मौत सामने खड़ी थी और लोग जान बचाने के लिए चीख रहे थे। कोई नहीं जानता था मौत किसे अपने साथ ले जाएगी। कोई नहीं जानता था कौन कब तक जिंदा है। हर कोई बेहद डरा हुआ था। हर कोई अपनी जान की सलामती की दुआ मांग रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद उन लोग के लिए तो आज हम जिंदा है, नहीं तो कोई नहीं बच सकता। मैं कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा सिस्टम मेरे साथ होगा। मौत को मैं सामने से देख रहा हूँ। इतना तेज तूफान था, क्या बोलूं आप क्या करते, दब्बाज डूब रहा था, तब कूदना ही पड़ेगा। ये तो लाइफ जैकेट पहने थे उस समय? हाँ उस समय लाइफ जैकेट पहने था। तो नेवी को सैल्यूट करता हूँ सर, उन्होंने हमारी जान बचाई बहुत। इंडियन नेवी हम लोगों को उधर से बचा के लाई है। उम्मीद ही छोड़ दी थी हम लोगों ने कि हम लोग बच पाएंगे। छलांग लगा के हम लोग पानी में गए, उसके बाद नेवी वाले ने बचाया। कितना घंटा आप पानी में थे? 8 घंटे। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, जिंदगी और मौत के बीच का ये फासला भी कम होता जा रहा था। कई लोग नजरों के सामने ही मौत के मुंह में समा चुके थे। जो लोग जिंदा थे उन्हें भी यही लग रहा था कि जिंदगी अब बस कुछ पलों की है, और तभी चमत्कार हो गया। मौत के उन पलों के बीच फरिश्ता बनकर आए नेवी के जवान, और फिर बच गई लोगों की जिंदगी। जब रात का अंधेरा चारों तरफ पसरा हुआ था, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। सुनाई दे रही थी तो सिर्फ मौत की चीख, और इन चीखों के बीच सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए मौत को ललकार रहे थे नेवी के जांबाज जवान। फरिश्ते बनकर आए नेवी के जवानों ने अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर सैकड़ों लोगों को मौत के मुंह से बचा लिया। देखिए एक खतरनाक ऑपरेशन की एक कहानी जो बेहद
डरावनी है। सत्रह मई को मौत के तूफान ताउते की दस्तक के साथ ही मुंबई का मंजर बदल गया था। गरजते तूफान और बरसती बारिश के बीच समंदर की विकराल लहरें मानो हर किसी को लील जाना चाहती थी। बार्ज P-305 पर सैकड़ों लोगों की जिंदगी खतरे से घिरी हुई थी। मौत उनके बेहद करीब थी। नजरों के सामने मौत को देखकर हर कोई बेहद डरा हुआ था। लोगों ने बचने की उम्मीद छोड़ दी थी और तभी वहां फरिश्ता बनकर आए नेवी के जवान। एक खतरनाक ऑपरेशन में लोगों की जिंदगी को बचाना सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन नेवी के जवानों ने इसे चुनौती के तौर पर लिया और फिर शुरू हो गया जिंदगी को बचाने का यह सबसे बड़ा ऑपरेशन। अरब सागर में 700 लोगों की जिंदगी को बचाना था और मिशन पर भारतीय नौसेना को लगाया गया। भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS कोच्चि को मुंबई हार्बर से 65 किलोमीटर दूर उस जगह पर पहुंचना था जहां बार्ज P-305 ड्रिफ्ट या डूबने की खबर थी। INS कोच्चि के अलावा INS कोलकाता को भी इस मिशन में लगाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे नेवी के ऑफिसर्स के मुताबिक 17 मई को उन्हें जैसे ही बार्ज P-305 पर फंसे हुए लोगों के रेस्क्यू का ऑर्डर दिया गया, वो 1 घंटे के अंदर मौका वारदात पर पहुंच गए। ताउते तूफान की वजह से 100 किलोमीटर से भी ज्यादा की रफ्तार से हवाएं बह रही थी और समंदर में उठ रही थी विकराल लहरें। ये जो साइक्लोन निकला था मुंबई से, यहाँ पे हवा की जो रफ्तार थी वो कम से कम 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही थी और समुद्र में जो हमारी लहरें हैं वो कम से कम 9-10 मीटर की हाइट की ऊंचाई पे चलती है। तो इस कंडीशन में ऑपरेट करना, जहाज़ चलाना काफ़ी चैलेंजिंग है, ना सिर्फ मर्चेंटमैन के लिए लेकिन वॉरशिप्स के लिए भी। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे INS कोच्चि के कैप्टन के मुताबिक मौत के पलों के बीच लोगों की जिंदगी को बचाना आसान नहीं था। तूफान के दौरान समंदर में ऑपरेशन का मतलब होता है मौत को सीधा चुनौती देना और फिर लोगों की जान बचाने के लिए देश के ये जांबाज मौत से टकरा गए। आपने बारिश में देखा होगा कि कभी कभी बारिश इतनी पड़ती है कि आपके हाथ नहीं दिखते हैं। उसी कंडीशन में भी जहाज़ ऑपरेट हम करते हैं, एक दूसरे के पास जाते हैं, तो इसमें कठिनाई काफ़ी होती है। लेकिन इन कठिनाइयों को का सामना करने के लिए नौसेना जो है हम सबको पहले से ट्रेन करती है। हमारे ऑफिसर्स, हमारे सेलर्स, जितने भी नौसैनिक हैं, सब इन कंडीशन में काम करने के लिए सभी तैयार हैं, सभी ट्रेंड हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि जैसे हमें हुक्म मिला तो हमें 1 घंटे के अंदर हमको जहाज़ को निकालना पड़ा यहाँ से। हमने जब स्टार्ट की थी 17 के शाम को और हमने लोगों को रिकवर करना किया समुंदर से। ये कम से कम उस शाम को और उस रात को अगले सवेरे, अगले दोपहर तक हम कंटिन्यू इसी में लगे रहे। मौत के पलों को बेहद करीब से देखने वाले नेवी के जांबाजों की माने तो लोगों को बचाना बेहद मुश्किल था। तूफानी चक्रवात की वजह से समंदर की लहरें 10 मीटर की ऊंचाई तक उठ रही थी। इन कंडीशंस में जहाज चलाना और उसे ऑपरेट करना मर्चेंट शिप के साथ साथ वॉरशिप के लिए भी काफी चैलेंजिंग होता है। हाथों को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन लोगों की जान बचानी थी तो बचानी थी। उस दिन बारिश भी बहुत थी, जो हम कहते हैं नेवल टर्म डार्क नाइट, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता रात को, और लहरें भी काफ़ी ऊंची थी। लेकिन उसमें ऑपरेट करना, जैसे मैं कह रहा था, ये हमें सिखाया जाता है। इसलिए नेवी को ये सब काम करना, हाँ चैलेंजिंग तो है, कठिनाई तो है, लेकिन ये हम करते हैं। ये इसी के दिन के लिए हम ट्रेन करते हैं नेवी। नेवी के जांबाजों के मुताबिक 17 मई की शाम, रात
और 18 की दोपहर तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। तूफान की वजह से बारिश बहुत हो रही थी। इसे नेवी की टर्म में डार्क नाइट कहा जाता है, मतलब साक्षात मौत। लेकिन नेवी के जवान ऐसे खतरनाक हालात में भी लोगों की जान बचाने के लिए मौत से लड़ते रहे। 188 लोगों का रेस्क्यू किया गया और दूसरे जहाज से सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया गया। 125 लोग तो हम कोची पे ले आए और 61 लोग और हैं, 61 और हैं जो बाकी जहाज़ में, जो भी और भी यहाँ पे शोर में आके पहुँचे। खुशी की बात यह है कि किसी भी आदमी को कोई गहरी चोट नहीं लगी। जहाज़ पे हमारे जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं और मेडिकल असिस्टेंट्स हैं, सब ने हर आदमी का इलाज किया। ऑन बोर्ड जैसे आए थे और सबको थोड़ा बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट दे करके उनको हमने उनका देखभाल किया। रात के अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कुछ लोग पानी में भी गिरे, लेकिन उन्हें गंभीर चोट नहीं लगी। जहाज पर नेवी के डॉक्टर और मेडिकल टीम भी थी जिन्होंने लोगों का इलाज किया और इस तरह सैकड़ों जिंदगी समय रहते बचा ली गई। जिस वक्त अरब सागर में ताउते साइक्लोन ने दस्तक दी, उस वक्त उफनती लहरों के बीच भारत के 700 से ज्यादा लोग 4 अलग अलग जहाजों में मौजूद थे। उन सभी की जिंदगी खतरे में थी। जैसे जैसे तूफान विकराल रूप धारण कर रहा था, उन सभी को मौत सामने नजर आ रही थी। कई लोग तो जिंदा बचने की उम्मीद भी छोड़ चुके थे। आप भी सुनिए मौत के लम्हों की डरावनी कहानी, तूफान में फंसे लोगों की जुबानी। डार्क नाइट की कामयाबी ने सैकड़ों जिंदगियों को मौत की लहरों के सामने से बचा लिया। कई घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में नौसेना के जांबाज योद्धाओं ने 125 से ज्यादा लोगों की जान बचाई है। नौसेना का युद्धपोत INS कोच्चि उन सभी लोगों को लेकर आज मुंबई हार्बर पहुंचा। बहुत बहुत धन्यवाद उन लोग के लिए तो आज हम जिंदा है, नहीं तो वही नहीं बचता। मौत के भंवर से जिंदा बचकर लौटे हर शख्स के चेहरे पर सुकून था और उनका रोम रोम इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा कर रहा था। तो नेवी को सैल्यूट करता हूँ सर, उन्होंने हमारी जान बचाई बहुत। आज सुबह INS कोच्चि जब मुंबई हार्बर पर पहुंचा तब ताउते तूफान का कहर थम चुका था। हालांकि भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन गनीमत ये थी कि उस वक्त तक तबाही का खतरा टल चुका था। वो खतरा जिसने ताउते तूफान की शक्ल में 17 मई को समंदर में दस्तक दी थी। ताउते तूफान ने समंदर में जो तबाही मचाई उसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। लेकिन जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने उस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देखा था और मौत को अपने सामने महसूस किया था। क्या करते, तब बाज डूब रहा था, तब कूदना ही पड़ेगा। या तो लाइफ जैकेट पहने थे उस समय? हाँ, उस समय लाइफ जैकेट पहने थे। ताउते तूफान की तबाही के बीच बाल बाल जिंदा बचे लोगों का कहना है कि उन्हें चारों तरफ मौत नजर आ रही थी। आखिरी वक्त में खुद से ज्यादा परिवार की चिंता सता रही थी। मैं कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा सिस्टम मेरे साथ होगा। मौत को मैं सामने से देख रहा हूँ, मेरे को बहुत महसूस हो रहा था। ज़्यादातर तो मेरे परिवार की मेरे को याद आ रही थी।
मौत की याद नहीं आ रही थी, परिवार की ज़्यादा मौत आ रही थी। अब परिवार का क्या होगा। हाँ, नेवी उधर हेलीकॉप्टर लेके गई ना, जितने भी आदमी मिले वो उठाए उन्होंने। चोटें ये जहाज से ऊपर कम से कम 60-70 मीटर की ऊंचाई से नीचे कूदे, तो तब मतलब चोटें आई है हमारे को। मौत के मुंह से लौटे हर शख्स की कहानी एक जैसी है। समंदर की ऊंची लहरों और तेज बारिश के बीच उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जिस बार्ज पर ये लोग काम करते थे वो डूब चुका था और सैकड़ों लोग पानी में तैरते हुए मदद का इंतजार कर रहे थे। उनमें से कई लोग ऐसे थे जो शाम को 5 बजे पानी में कूदे और रात 11 बजे के बाद उन्हें मदद मिली। कोई 6 घंटे तक पानी में रहा तो कोई 11 घंटों तक जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। और इतना ज्यादा पानी गिर रहा था, वेदर इतना रफ था कि चारों तरफ से पानी आ रहा था। हमारे पास कोई इलाज नहीं था कि उसको रोक सके पानी। 2-4 घंटे सब लोग साथ में थे, 10-15-20 आदमी एक साथ बड़ा बड़ा सर्कल बना के हम लोग पकड़े हुए थे दूसरे गाँव। लेकिन जैसे जैसे रात होते गई वैसे वैसे मौसम रफ होता गया। पानी 10 मीटर ऊपर जाके हमारे सिरों पर माथा में हाथ छू गया। अरे करीब हम लोग पानी में थे सर 12-14 घंटा। नहीं, डर तो हो ही गया था, जान पे तो आई गई थी। ऊपर वाले की शुक्र मना रहे थे कि हम लोग जो है जल्दी से जो है कोई मदद करने वाला आ जाए। हम लोग निकल लिए। सिर पर पट्टी बंधी है, शरीर में और भी कई जगह चोटें आई हैं। ये प्रमोद हैं जो शिप पर मैकेनिक का काम करते हैं। डूबते जहाज से शाम करीब 4 बजे प्रमोद ने कूदने का फैसला किया। 17 मई को शाम 4 बजे से 18 मई सुबह 11 बजे तक समंदर में तैरते रहे प्रमोद पानी में बहते सामान से चोट खाते रहे, संघर्ष करते रहे। प्रमोद के आसपास कई कर्मचारी तैर रहे थे। सुबह करीब 11 बजे नेवी हेलीकॉप्टर ने प्रमोद को सुरक्षित निकाला। नौसेना के जवानों की अलग अलग रेस्क्यू टीमों ने जिस ढंग से सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचाई है वो वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। आईएनएस कोच्चि, आईएनएस कोलकाता और आईएनएस शिकारा के साथ साथ कोस्ट गार्ड के जवानों ने भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मैं आपको बता दूं कि समंदर में मौत की लहरों के बीच फंसे लोगों को बचाने के लिए 10 जहाज लगाए गए थे। जमीन से लेकर आसमान तक नजर आ रहे थे मौत को मात देने वाले देवदूत। समंदर में कई घंटे तक मौत से जूझने वाला हर शख्स ये मान रहा था कि उनका जिंदा बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है, और ये चमत्कार भारतीय नौसेना के देवदूतों ने किया है। 125 लोग हैं जिनको सुरक्षित निकाला गया था। ये वही लोग हैं जिनको अब शिप पे से बाहर भेजा जा रहा है। इन्हें खाने फूड पैकेट दिए गए हैं और 2 दिनों तक इंडियन नेवी ने पूरा ख्याल रखा था। उनको मेडिकल असिस्टेंट दिया था, उनके खाने पीने का ख्याल रखा था। जिन लोगों को चोट पहुंची थी उनका ख्याल रखा गया था। देखिए आप, बहुत से लोग ड्यूटी के यूनिफॉर्म में नजर आएंगे जो उस दिन ड्यूटी पर कार्यरत थे। कुछ लोग आपके सामान्य कपड़ों में नजर आएंगे, घर के कपड़ों में, वो भी तैयार थे। तो बहुत संघर्ष के बाद इनकी जिंदगी बची। आईएनएस कोच्चि में सवार होकर मुंबई पहुंचे कई लोगों से एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने बात की। उन सभी ने कैमरे के सामने जब अपनी आप बीती सुनाई तो उनके हर शब्द में मौत के डर और दहशत की झलक थी। बहुत धन्यवाद वो लोग को, उन लोग के लिए तो आज हम जिंदा है, नहीं तो कोई नहीं बचता। क्या कहना चाहेंगे, कैसे घटना हुई थी, किस हालत में आप लोग फंसे हुए थे?
अरे हालत तो बहुत खराब थी, क्या बोलूं। इंडियन नेवी ने किस तरह से मदद की आप लोग की? अरे इंडियन नेवी हम लोगों को उधर से बचा के लाई है। कैसे भी रात में हम लोग 2 बजे रात में हमको उठाया उधर से, पानी में 10, 11, 12 घंटे घूमते रहे, कोई वहाँ पे नहीं पहुँचा। मैं तो नेवी को सैल्यूट करता हूँ सर। भारतीय नौसेना का ऑपरेशन डार्क नाइट बेहद मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक है। तूफानी लहरों के बीच जिस वक्त सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, तब समंदर में 10 मीटर से भी ऊंची लहरें उठ रही थी और हवाओं की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा थी। इतने मुश्किल हालात में 180 लोगों से भी ज्यादा की जान बचाई गई। मैं आपको बता दूं कि वो सभी लोग अलग अलग बार्ज पर फंसे हुए थे। बार्ज का मतलब है एक ऐसा जहाज जिसमें इंजन नहीं होता है। उसे दूसरे जहाज खींचकर समंदर तक ले जाते हैं और समंदर में काम करने वाले कर्मचारी बार्ज पर ही रहते हैं। उन्हें आए दिन खतरों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बार 4 बार्ज पर मौजूद 700 से ज्यादा लोगों के लिए मौत का खतरा बनकर आया था ताउते तूफान। बार्ज P305 पर फंसे 273 लोगों में से 188 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जबकि 20 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। बाकी लोगों की तलाश में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। समंदर में काम करने के दौरान कर्मचारियों के रहने के लिए जो इंतजाम किए जाते हैं उसे ही बार्ज कहते हैं। बार्ज में कोई इंजन नहीं होता है, इसे दूसरे जहाज से खींचकर ले जाया जाता है। अब आपको बताते हैं कि 700 लोगों में कितने लोग कौन से जहाज पर फंसे हुए थे। बार्ज P305 सबसे बड़ा जहाज था। इसमें 273 लोग सवार थे। बार्ज SS3 पर 196 लोग सवार थे। सागर भूषण पर 101 लोग फंसे हुए थे। उन्हें बचाने के लिए INS तलवार को रवाना किया गया, जबकि बार्ज गैल कंस्ट्रक्टर पर कुल 137 लोग सवार थे। इस पर फंसे लोगों को बचाने के लिए इमरजेंसी टोइंग वेसल वाटर लिली और 2 सपोर्ट वेसल के साथ कोस्ट गार्ड की CGS सम्राट को भेजा गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें बार्ज गेल कंस्ट्रक्टर जहाज में फंसे हुए लोगों की हैं। जहाज में फंसे 137 लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर चेतक की मदद ली गई थी। बड़ी बात यह है कि कल गेल कंस्ट्रक्टर में फंसे सभी 137 लोगों को बचा लिया गया था। भारतीय नौसेना के मुताबिक बार्ज SS3 पर फंसे 196 लोग और सागर भूषण पर फंसे सभी 101 लोग सही सलामत हैं। बार्ज P305 से नेवी के जवानों ने 188 लोगों को बचाया है, लेकिन 34 लोगों की मौत भी हुई है। सवाल यह है कि जब तूफान का अलर्ट काफी पहले से जारी हो चुका था, तो फिर इतनी भारी तादाद में लोग बार्ज पर क्यों फंसे रह गए? इस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है? इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है। इधर ताउते तूफान की रफ्तार अब काफी धीमी पड़ चुकी है, लेकिन जहां जहां से तूफान गुजरा है वहां मौजूद हैं तबाही के निशान। ताउते तूफान धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा है, लेकिन तूफानी हवाएं जहां जहां से गुजरी वहां खौफ और तबाही के निशान पीछे छोड़ गईं। खौफ की ऐसी ही एक तस्वीर मुंबई से सामने आई है। यह महिला सड़क पर चली जा रही थी, तभी एक खतरे को देखकर इसके कदम ठिठक गए और फिर देखते ही देखते महिला की आंखों के सामने ही एक पेड़ भर भरा कर ढह गया। गनीमत रही कि खतरे को भांपकर महिला ने आगे कदम नहीं बढ़ाया, वरना वो किसी अनहोनी का शिकार बन सकती थी। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये वीडियो 17 मई की शाम का है, जब ताउते तूफान दस्तक दे चुका था। हम आपको बता दें कि ताउते ने महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। गुजरात में तूफान का असर ऐसा था कि 40,000 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए, 196 सड़कें तबाह हो गईं, 16,500 घरों को नुकसान पहुंचा है, 69,000 से ज्यादा बिजली के खंभों को नुकसान हुआ है,
तूफान की वजह से 5,951 गांव में अंधेरा है क्योंकि बिजली ठप है। 122 कोविड अस्पतालों में बिजली ठप हो गई है। गुजरात के तट से टकराने से पहले 2 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया था। तूफान से आम की फसल के बर्बाद होने की आशंका है। गुजरात के अलग अलग इलाकों से तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कमोबेश वैसा ही मंजर मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में नजर आ रहा है। ताउते तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही तटीय इलाकों में मचाई है। तबाही का यह तूफान सैकड़ों लोगों को इतने गहरे जख्म दे गया है कि जिन्हें भरने में काफी वक्त लगेगा। ताउते तूफान भले ही गुजर गया है, लेकिन मौत के चंगुल में फंसे दर्जनों लोग अब भी लापता हैं। उनकी तलाश अभी जारी है। नौसेना के रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लोग मौत की लहरों से बचकर आए हैं, उनमें से कुछ लोगों ने अपनी कंपनी पर जानलेवा लापरवाही के आरोप लगाकर सनसनी फैलाती है। जिस बार्ज में सबसे ज्यादा तबाही हुई वो P305 था। यह बार्ज डर्मस्ट एंटरप्राइजेज लिमिटेड नाम की कंपनी का था और इसमें काम करने वाले कर्मचारी एफकॉन्स नाम की निजी कंपनी के थे। अब एफकॉन्स आरोपों के घेरे में है। आरोप है कि यह कंपनी सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रही है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।